अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा एक और मुकाबले के साथ हुसैन 11 रबगाम और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला और सलामी जोड़ी मैदान में आ चुके हैं। इमरान अकबर के साथ साथ शफात अहमद वानी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी ऋषि के हाथ में नजर आ रही है। ताहिर ऋषि गेंदबाजी करने की रहे 19 नंबर जर्सी के साथ और दो खिलाड़ी आप 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, अभी एक स्लिप लगाई है, उसके साथ साथ एक पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ये है फील्डिंग की जमावट। और एक शॉर्ट स्क्वायर पे बे खिलाड़ी को रखा है। 30 के रेखा के बाहर खिलाड़ी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। दो तो आप रख सकते हैं। जुहा नजीर, अस्सलाम वालेकुम। दानिशवानी भी है क्या? जी नहीं, दानिशवानी नहीं आज। इस बार पहली गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। अब ऋषि चाहेंगे अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करना और वही से इमरान और उसके साथ साथ शफात अहमद वानी चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत मिले। यहाँ पे पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाह रहे हैं। खिलाड़ी तो कम नजर आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी जरूर कम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप दो खिलाड़ी को 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। आउटसाइडर जो खिलाड़ी है वो आप रख सकते हैं, चाहे आप 9 खिलाड़ियों के साथ ही क्यों खेल रहे हो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्लीन बॉल कर दिया है। जी हाँ, पढ़ने के बाद गेंद अंदर आई और वापस जाना हो गया। यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ थोड़े से विकेट थोड़े से एक्सपोज जरूर हुए थे और एक इन स्विंगर से वो विकेट हासिल की। बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। वापस जाना होगा बैटर को और पहला झटका लगता हुआ हुसैन 11 रबगाम को वापस जाना होगा और ताहिर ऋषि को मिलती हुई सफलता और हुसैन 11 रबगाम को लगता हुआ पहला झटका। कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? यहाँ पे के बाद थोड़ी सी अंदर जरूर आई थी गेंद, वो कांटा बदला गेंद और बाकी बचा हुआ काम। यार मीर, थैंक यू सो मच भाई। अब उनको इमरान भाई को बोलो मंडी में लौट आया। भाई मंडी से आके तो यहाँ पे आए थे, बट चले यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और देखते हैं अब गेंदबाजी किस प्रकार की करेंगे सेकंड इस पे। लेकिन अब डिपेंड करता है वन डाउन की पोजीशन में जो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। कौन आएंगे वन डाउन की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए? लाइव को आप शेयर कर सकते हैं। वसीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए 143 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। अगर मैं इनके इंडिविजुअल स्कोर की बात करूं तो वो किस प्रकार का आज रहेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। वसीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और साथ देंगे शफात अहमद वानी का। अभी तक खाता खुलना बाकी है हुसैन 11 रबगाम का और शून्य पे ही एक झटका लगा है, वो भी बड़ा झटका इमरान का। तो गेंदें अभी तक हो चुकी है और यहाँ पे शस्त्रास की टीम चाहेगी लगातार अंतराल पे दबाव बनाया जाए ताकि उनके लिए वो बेहतर हो जाए और चेज उनके लिए आसान हो जाए। वसीम आए हैं अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए और कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे वन डाउन की पोजीशन। वो पार्टनरशिप जरूर बिल्ड करना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ, शफात अहमद वानी के साथ। वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाह रहा है। क्या वो पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहाना जी, थैंक यू सो मच। बट आज वो प्लेइंग 11 में नहीं है दानिश, और अगर वो होते तो वो शुरुआत अच्छी देने में कामयाब होती थी हुसैन 11 रबगाम की टीम। बट पिछले 3 मैचेस की अगर मैं बात करूं जो 1 महीने पहले खेले गए, उसमें उस प्रकार की परफॉर्मेंस रही नहीं हुसैन 11 रबगाम की, जिसमें इन्होंने वाटू का फाइनल हारा, जिसमें इन्होंने रोहमू में भी एक मैच हारा। तो यहाँ पे सोच होनी चाहिए कि ये अच्छा खेले। यहाँ पे अगर अच्छा खेलेंगे तो जरूर आप जीत हासिल कर सकते हो और उस पटरी पे आप वापस आ सकते हैं। और रीजन उसका ये है क्योंकि टॉप ऑर्डर में वो रन्स नहीं आ रहे। खासतौर पे दानिश की अगर मैं बात करूं, काफी समय से वो फॉर्म से जूझ रहे हैं, इसी के कारण बैकफुट पे नजर आ रही है हुसैन 11 रबगाम की टीम। बाकी मैचेस की अगर मैं बात करूं इस साल खासतौर पे, क्या ऋषि चले एक और गेंद के साथ बैकफुट पांच काफी कमाल का, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। शॉट काफी कड़क था और गेंद पलक झपकते निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। डीके ने भी पहले मैच में ऐसे ही शॉट्स खेले थे, सेम उसकी कार्बन कॉपी, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। 4 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3 गेंदें अभी तक हो चुके हैं। विकेट ना दे तो बेहतर रहेगा वसीम के सामने, विकेट देंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। 4 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3 गेंदें अभी तक हो चुके हैं। करंट रेट 8 के आसपास।
इब्तिदाई रेशी चले एक और गेंद के साथ वसीम के लिए जोरदार अपील, लेकिन एक्सटम के बाहर गेंद जो थी मना किया वहां पे अंपायर ने। एक रन तो जरूर मिल जाएगा, एक भाई का इशारा था अंपायर की जानिब से। एक और रन का इजाफा, 5 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। नज़ीर साहिर खान को लाना था तो बिल्कुल ला सकते थे, बट जो प्लेइंग 11 है उसमें दानिश फानी नज़र नहीं आ रहे हैं और आज नए चेहरों का उन्होंने किया है, नए चेहरे नज़र आ रहे हैं इस टीम में। तो देखने वाली बात होगी इन चेहरों के साथ क्या ये टीम आज मैच जीतेगी या जो यहाँ की मेहमान टीम है जो दूर से ऑस्ट्रेलिया से आई है, क्या वो यहाँ से मैच को अपने नाम करेगी। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 गेंद अभी तक हो चुकी है। ज़ाहिर ऋषि चले एक और गेंद के साथ चेन स्विंगिंग गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ने के बाद विद द सेम गेंद को अंदर ला रहे हैं। अच्छी सोच इब्तिदाई रेशी की, क्योंकि पहले पैर चलते नहीं बैटर के, तो सोच अच्छी है, गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं इब्तिदाई रेशी। विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा वेट नहीं दे रहे। अच्छी सोच इस गेंदबाज की। हुसैन अहमद रबगाम पहली ओवर में वो विकेट गंवाते हुए नजर, वो भी बड़ी विकेट इमरान की। 5 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5 गेंद अभी तक हो चुकी है। लॉन्ग ऑन को पीछे किया, उसके साथ साथ एक मिड विकेट पे खिलाड़ी को रखा है, स्लिप बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पे खिलाड़ी को रखा है। ये आप देख सकते हैं फिर से इन स्विंग का इस्तेमाल किया, सम्मान दिया, रन कोई मिलेगा नहीं। एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे हुसैन 11 रबगाम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित होता नजर आए। पहले ओवर में की अगर मैं खासतौर पे बात करूं, अगर आप यहाँ से समय बिताएंगे विकेट पे तो आराम से आप रन बन सकते हैं। विकेट में ऐसा कुछ नजर नहीं है, कोई भी मूवमेंट उस प्रकार की नजर नहीं है, काफी सपाट विकेट नजर आया है। और अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहले मैच में सेम हुआ था, शुरुआत उनकी अच्छी हुई थी लेकिन फिर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। 6-7 ओवर के बाद वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फॉर्मेट की। अगर मैं बात करूं, जब आपकी बेस अच्छी हो, जब आपको शुरुआत अच्छी मिले तो फिर आप वो इमारत बड़ी खड़ी कर सकते हैं। बट वुडहज ने ऐसा कुछ किया नहीं पहले मैच में और उन्होंने वो मैच हारा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है इन दोनों बैटर्स पे, कैसी सोच, किस सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे। इब्तिदाई रेशी ने पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला था, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी। तब किसके है हाथ में गेंद थमाएंगे यहाँ से, देखने वाली बात होगी। करंट रेट 5 के आसपास और पिटेड स्कोर 95 के आसपास नजर आ रहा है। आमिर चढ़े दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए, सामने रहेंगे वसीम। उठा दिया है, बल्ला से जरूर छूटा था लेकिन नो मैच में लैंड में गेंद गिरेगी और वैसा ही कुछ हुआ और दूसरे रन के लिए भी जरूर गए हैं वहां पे। 2 रन जरूर मिल जाएंगे। इंटेंशंस तो क्लियर नजर आ रहे हैं वसीम के, प्रहार करना चाह रहे हैं वहां पे, हालांकि वो कंट्रोल में नजर नहीं आते शॉट की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, लेकिन सुरक्षित मौजूद हुसैन अहमद रबगाम नहीं चाहेगी यहाँ पे कि एक और विकेट उनकी चली जाए तो फिर उनके लिए परेशानी हो जाएगी। 7 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.1 के बाद इस बार पैरों के आसपास बढ़ के और खेला है ऑन ट्रैक के अंदाज में। ऑन की तरफ एक और रन का इजाफा होता है, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 1.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, प्लेइंग 11 बॉलर्स अहमद रबगाम का। आप क्रिकेट हीरोज पे भी जाके चेक कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी सर्च कीजिए, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद लाइन से पटके और सही नसीहत दी वहां पे। खिलाड़ी तो पीछे जा रहे हैं लेकिन कुछ रन जरूर सेव किए, 2 रन अवश्य मिल जाएंगे और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, करंट रेट 6.67 के आसपास, स्कोर 127 के आसपास नजर आ रहा है। और बिल्कुल रूल आउटसाइडर्स प्लेयर्स के है, चाहे आप 7 के साथ ही खेल रहे हो 8 के साथ खेल रहे हो, वो बिल्कुल कहना है यहाँ पे, मैं उसी का तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप रख सकते हैं 2, चाहे 8 ही खिलाड़ी क्यों ना हो आपके हो, लेकिन अभी तो 1 ही नजर आ रहा है, वो भी लॉन्ग ऑन पे। चले और इनके साथ हल्के हाथों से गेंद खेला पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। बट यहाँ पे जब आप इस लेवल का क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको टाइम की कदर करनी चाहिए और प्लेयर्स होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
चाहे आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, चाहे लोकल स्तर पे खेल रहे हो या किसी भी स्तर पे खेल रहे हो, जब आप टाइम की कदर करते हैं ना, तो फिर आप एक अच्छे बैटर, एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे लाइटली जब चीज़ों को लेते हैं ना, तो फिर वो बाद में चुभता है, फिर आपको उसका तो बाद में पता चलता है। 10 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.4 के बाद। चले एक और गेंद के साथ। इस बार लॉन्ग बॉल पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद गिरेगी और चौका मिल जाएगा। वहां पे हाथ से भला जरूर छूटा था, प्रयास था वहां पे कैच का, लेकिन अगर फील्डिंग करते तो बेहतर रहता। कैच के लिए नहीं, प्रयास तो था, लेकिन अगर बॉडी पीछे होती या यहाँ पर रन सेव कर सकते थे, नहीं कर पाए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए हुसैन दरबगाम के लिए इस सिचुएशन पे तो रन मैटर करते हैं। 14 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.5 के बाद दूसरा ओवर प्रगति पर। करंट रेट 7.64। शफात अहमद वानी के साथ साथ वसीम वास्तु बल्लेबाजी कर रहे हैं। वसीम और शफात क्या यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? इस बार हम क्या तो से खेला है पॉइंट की तरफ और रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का इसी के साथ खात्मा। 2 के बाद 14 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हुसैन दरबगाम जीतकर बल्लेबाजी कर रही है और ये मैच भी 19 ओवर का खेला जाएगा और 19 ओवर में टीम कहां तक पहुंच पाएगी देखने वाली बात होगी। चौदह एक खिलाड़ी के नुकसान पे और आमिर ने 9 रन कंसीडर किए ओवर में। बल्ला चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे बैटर वसीम ने 7 बनाया और उसके साथ साथ शफात अहमद वानी 6 पे खेले। करंट रेट 7 के आसपास है। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे 2 ओवर्स में तो 14 रन जरूर बने और एक खिलाड़ी आउट हो चुके हैं हुसैन दरबगाम के। करंट रेट 7 के आसपास। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 2 ओवर्स में 14 बने एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फास्ट बॉलिंग की खास तौर पर अगर मैं बात करूं। पार्टनरशिप्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं और इसलिए इनको एक प्राइज विकेट इमरान की मिली थी। 14 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। शाम को गेंदबाजी करने के लिए फिर से बुलाया है। दूर वाले छोटे से गेंदबाजी करेंगे और सामने रहेंगे बैटर। कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे इस ओवर में। चले दूर वाले छोटे से पहले गेंद नए इलेक्शन के बाहर गेंद जा रही थी। लगातार वो इन स्विंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लाइन थोड़ी सी और आगे अगर होगी और फुल स्टंप के आसपास टापा खाएंगे, वहां से अगर गेंद को अंदर लाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप लेफ्ट स्टंप के आसपास भटकेंगे तो फिर चांसेस है कि डाउन द लेग गेंद जाएगी, तो फिर आपके जो एलबीडब्ल्यू के आउट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी सोच वही होनी चाहिए। 15 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 शरह के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर है और प्लेयर स्कोर 131 के आसपास नजर आ रहा है। इब्तिहाई ऋषि चले एक और गेंद के साथ। ऋषि चले यहाँ पे विकेट कीपर से चूक हुई और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये तो होना ही था। लगातार वो सवाल पूछ रहे थे बैटर के सामने। अच्छी स्विंगर और आउट स्विंगर का इस्तेमाल किया था इस बार, लेकिन विकेट कीपर से चूक हुई। रिफ्लेक्सेस और अच्छे हो सकते थे अगर मैं विकेट कीपर की बात करूं और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ 19 तक स्कोर को ले गए। खिलाड़ी के नुकसान पे 2 ओवर की गेंदबाजी। अब गेंदबाज करे तो करे क्या, विकेट कीपर को साथ देना चाहिए था गेंदबाज का। कैच आउट होने का खतरा था वहां पे, लेकिन तैयार थे नहीं वहां पे अगर मैं विकेट कीपर की बात करूं। से खिलाड़ी के नुकसान पे 2.2 के बाद तीसरे ओवर प्रगति पर चले। इस ओवर में एक और गेंद के साथ हल्के हाथों से गेंद को टैप कर दिया। गैप में 2 खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए फिर से क्या वो तालमेल में कमी नजर आई। हर कोई काम पार्टनरशिप्स में होता है, वहां पे आपको कॉलिंग करनी चाहिए थी। 2 खिलाड़ियों के बीच में से शॉट खेला, 2 खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है और फील्डर वहां पे प्रयास किया था फील्डर को गेंद को रोकने के लिए। 2 खिलाड़ी गए थे गेंद को रोकने के लिए, कॉलिंग होनी चाहिए थी वहां पे। गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए।
23 से खिलाड़ी के नुकसान पे और फायदा उठा रहा है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठा रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा 2-3 खिलाड़ी अभी 8 ही खिलाड़ियों के साथ खेल रहे, तो आपका उसका फायदा उठा सकते हैं बैटर। खेला है मिड ऑफ की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, वहां पे रन आउट होने का खतरा है और तालमेल में यहां पे कमी नजर आई। बैकअप उस प्रकार का था नहीं, उनसे फंबल हुआ, रन्स मिल जाएंगे। साधारण क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। लोन परवेज हुसैन उनके लिए प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर स्टार्स को चाहिए यहाँ पे, वो दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि 8 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे, तो ये दिक्कत होती है हमेशा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप खेलने के लिए आते तो हमेशा आपको पूरे प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहिए और टाइम की कदर करनी चाहिए। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि गेंदबाज भी दबाव महसूस कर रहा है, उनको भी पता है कि यहाँ पे हम 2-3 खिलाड़ी से कम खेल रहे हैं और इसलिए वो दिक्कत में बड़ा काम हो सकता है। 24 से 1 खिलाड़ी के नुकसान पे 2.4 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ चले, क्रॉस किया, हल्के हाथों से खेला है, पॉइंट की तरफ तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। 1 रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा। 25 से खिलाड़ी के नुकसान पे 2.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। शफात के साथ साथ वसीम बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। हुसैन अहमद रफगाम जूइन को एक झटका लगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। 25 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। त्याई ऋषि, सलमान फारूक तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे। त्याई ऋषि चले एक और गेंद के साथ, चले हम पे क्रॉस किया, सामान दिया, खेला है स्लिप मिड ऑफ की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा, 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 25 पे 1। इसके बाद आदिल वानी, रईस भट्ट, आमिर अकरम, आमिर लोन, मुदस्सिर, आकिब लफ्टी, हुसैन का भी आना बाकी है। विकेट से मैच जीत सकते हैं। विकेट्स लगातार अंतराल पे आपको हासिल करने होंगे, तो फिर चेज आपके लिए उस प्रकार की होगी नहीं। शफात वानी बहुत अच्छा प्लेयर है, शायद शफी बिल्कुल, और उसी प्रकार की परफॉर्मेंस देनी होगी यहाँ पे, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। 3 के बाद 25 से खिलाड़ी के नुकसान पे 25 रन बनाने में कामयाब हुए। 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी आप 2 खिलाड़ी तेज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, इस तरह के साथ गेंदबाजी हो रही है, उसके साथ साथ एक बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी नजर आ रहा है, उसके साथ पॉइंट कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन को पीछे किया है। चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए, चले यहाँ पर क्रॉस किया, इस बार बैकफुट पंच काफी कमाल का, लेकिन जो फील्डिंग है वो बहुत ही साधारण, बॉडी पीछे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक हाथ से नहीं रोक सकते वहां पे। क्लोजिंग फील्डर्स की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, साफ तौर पे वो लूप फुल्स नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। यही होता है जब आप 2 खिलाड़ियों से कम खेल रहे हो या ऐसा कुछ हो, तो फिर एज ए फील्डर आपके जहन में जरूर होता है ऐसा, तो ऐसे तो मैच ना मुश्किल रहेगा आपके लिए। ऐसे आपके सामने जो चुनौती रहेगी ना वो बड़ी हो सकती है जब आप चेज के लिए उतरेंगे। फील्डिंग अच्छी करनी होगी यहाँ पे, तभी दबाव आएगा, अदरवाइज दबाव नहीं आएगा बैटर्स पे। वसीम का शानदार शॉट्स 12 पे पहुंच चुके, 7 गेंदों का सामना किया। 29 पे 1, 3.1 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, लेफ्ट के बाहर गेंद और विकेट कीपर का बढ़िया प्रयास, थोड़ी सी आगे गेंद गिरेगी यहाँ पे और कैच आउट होने का खतरा था जरूर, लेकिन सरफेंस का इस्तेमाल कर जोर से मारने की कोशिश हुई तो टिकल जरूर नजर आया था वहां पे। आमिर पूरी जान लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन फील्डर्स को भी साथ देना होगा उनका। 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3.2 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और इस बार बैकफुट पे गेंद को खेला है और की तरफ, यहाँ पे तेजी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हिट लग जाता तो काम बन जाता, पीछे कोई बैकअप था नहीं और चौका मिल जाएगा यहाँ पे और 5 रन का तोहफा मिल जाएगा यहाँ पे। खराब फील्डिंग साफ तौर पे वो बिखर सी हुई नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं या तालमेल जिसे कहते हैं ना, वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे श्रेयस अय्यर के खेमे में। फील्डिंग आप ऐसी नहीं कर सकते ना, ऐसे करेंगे ना तो फिर आपके सामने जो चुनौती 200 की भी चुनौती हो सकती है।
एक एक प्लेयर की बहुत ज्यादा कीमत है। अगर एक खिलाड़ी वहां पे हो सकता, मे भी बैकअप हो सकता था वहां पे, बट वैसा कुछ नजर नहीं आया। चले करेंगे सर, उठा दिया है इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। लाइन गेंद कर बैठे, आगे गेंद कर बैठे और दबाव महसूस करे जब ओवर थ्रो हो जाता है या कभी कभार फील्डिंग उस प्रकार की नहीं होती है, गेंदबाज पे भी बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो अभी दबाव में बिखरी हुई सी नजर आ रही है टीम। अगर मैं श्रेयस अय्यर की बात करूं, फ्यूचर स्टार्स की बात करूं, फ्यूचर स्टार्स जरूर है बट बहुत सीखने की जरूरत है यहाँ पे। अभी भी आप देखिए 2 खिलाड़ी, शायद 9 खिलाड़ियों से भी खेले, 2 खिलाड़ियों का भी इंतजार किया जा रहा है। 40 पे 1, 3.4 के बाद। चले करो इनके साथ, इस बार 1 रन तो अवश्य मिल जाएगा। वहां पे हाथ से बला जरूर छूटा था लेकिन वही पास में गेंद लुढ़की, 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 रन का इजाफा। इसी रन के साथ 41 तक स्कोर को ले गए खिलाड़ी के नुकसान पे 3.5 के बाद। ऑफ साइड की मैं बात करूं, 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आमिर चले एक और गेंद के साथ। इस बार लेमन कट के अंदाज में गेंद निकल गई है फाइनल की तरफ। फ्रेंच शॉट के अंदाज में गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गए। रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं हुसैन इलेवन दरबगाम के लिए और चौका मिल जाएगा यहाँ पे। 45 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। करंट रेट को बहुत ही बढ़िया किया है अब हुसैन दरबगाम ने। करंट रेट 11.25 किया है, इसी इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी करेंगे ना तो फिर बहुत ही ज्यादा रन्स बन जाएंगे वहां पे। 45 पे 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। प्रेडेटर्स को 214 के आसपास नजर आ रहा है। सपाट विकेट नजर आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिश्रण करने होगा अगर आप सफलता हासिल करें चैलेंज विकेट पे। मिश्रण करना भी जरूरी है। पैंतालीस एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, किस गेंदबाज को तलब किया है यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए 18 नंबर जर्सी के साथ। चले पहले गेंद के साथ इस बार तिरछे बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, थोड़ा सा फंबल हुआ, 1 रन जरूर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ 46 तक स्कोर को ले गए खिलाड़ी के नुकसान पे। 4.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आसिफ अली आया है गेंदबाजी करने के लिए। आसिफ अली की याद ताज़ा कर दी जो पाकिस्तान से हुआ करते थे और फिंजियन टचेस देते थे और पढ़ने के बाद अंदर, बट उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया है। अगर मैं आसिफ अली की बात करूं और उनकी बेटी गुजर गई थी, वो इंसिडेंट भी मुझे भी याद आ रहा है। अगर मैं आसिफ अली की बात करूं, बहुत ही रफ पैच से वो गुजरे थे। आसान होता नहीं किसी के लिए जब आप अपने अजीज को खोते, खास तौर पे अपनी बेटी को जो बहुत प्यारी होती है आपको, और उन्होंने उनको खोया था। मैं एम हादी भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू। 40 पे 4.2 के बाद पढ़ने के बाद अंदर आई गेंद, बॉलर जरूर चलाया था, वो लंबा पैर तो जरूर आगे निकाला था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं। स्कोर 246 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.3 के बाद। प्लेयर्स को 194 के आसपास नजर आ रहा है। करंट रेट 10.22, 46 पे 4.3 के बाद। यह है लेखा जोखा इस मैच का। आसिफ अली चले एक और गेंद के साथ, चले यहाँ पे क्रॉस किया, फिर से दूर से बल्ला चलाया, वहां पे क्या भारी भाग लगे बल्ले का लगा था या नहीं। रन तो जरूर मुकम्मल किया है, जी हाँ, भारी भाग बल्ले का जरूर लगा था, कोई भी इशारा नहीं है अंपायर की जानिब से, तो इसका मतलब है कि भारी भाग जरूर लगा था। विकेट कीपिंग उस प्रकार की अभी तक रही नहीं है और अच्छी हो सकती थी। विकेट कीपर का योगदान बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पर T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं। अगर विकेट कीपर आपके 20-30 रन बनाए लेकिन वो विकेट के पीछे 20-30 रन जरूर सेव करता है और वही मैच डिसाइडेड होते हैं, तो विकेट कीपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। अगर वो फिर बल्लेबाजी में 20 रन का योगदान दे, वो एनफ रहता है। आसिफ चले एक और गेंद के साथ और इस बार सामान दिया, खेला है वहां पे शॉर्ट कॉर्नर की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। 47 से खिलाड़ी के नुकसान पे 4.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आखिरी गेंद रहेगी इस 5 ओवर के। आसिफ अली ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, 2 ही रन कंसीडर किए, अच्छी
लाइन पे गेंदबाजी करे, विकेट विकेट गेंदबाजी करे, ज्यादा वेट नहीं दे रहे हैं। आसिफ चले कर के साथ पंजू के बल उछलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला। ओवर का इसी के साथ खात्मा। 5 के बाद 47 एक खिलाड़ी के नुकसान पे हुसैन अली दरबगाम। बहुत ही बड़ी शुरुआत हुई है, जो ही इनका एक विकेट आउट हुआ था उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। पांच सैंतालीस रन जरूर बने, बट भला चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैटर्स की जानिब से हमें देखने को मिली है। देखने वाली बात होगी 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी, कहां तक इनका सफर पहुंच पाएगा। मुकर्रर 19 ओवर्स में, क्योंकि 19 ओवर का मुकाबला है, तो 19 ओवर्स में जबरदस्त प्लेयर आसिफ सोब हादी कह रहा है। चलिए देखते हैं, बट शुरुआत अच्छी हुई है अभी यहाँ पे हुसैन अली दरबगाम की। करंट रेट को 10 के आसपास रखा है, तो आप यहाँ से 190 180 तक आराम से पहुंच सकते हो और अच्छा स्कोर आएगा इस विकेट पे। अब एंगल चेंज होंगे। इस एंड से तो कुछ मदद मिली नहीं है, दूसरे एंड से वो पहले मैच में भी हमने देखा था, दोनों इनिंग्स में अच्छी मदद मिली थी गेंदबाजों को। और अब उस एंड से देखने वाली बात होगी, क्या यहाँ पे विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे या सेम इंटेंशंस के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी होगी। सैंतालीस एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए कौन आए हैं? नए गेंदबाज को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए, और इससे पहले नॉन रेगुलर विकेट कीपर थे, अब विकेट कीपर नजर आ रहे हैं। मे बी ये इनके मेन विकेट कीपर होंगे, और देखने वाली बात होगी ये कैसे विकेट कीपिंग करेंगे। पहले जो थे विकेट कीपर, उन्होंने उस प्रकार की विकेट कीपिंग नहीं की थी, काफी ज्यादा इन्होंने रन कंसीडर करवाए थे विकेट के पीछे। और अब सोच क्या रहेगी यहाँ पे गेंदबाजों, किसको तलब किया गया यहाँ पे देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। परिवर्तन नजर आ रहा है गेंदबाजी में, ऑन साइड में गेंद को मोड़ा है, मिड ऑन की तरफ तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया वहां पे। इट्स स्मॉल विलेज। आदिल रशीद जी ने, ये ओपन टूर्नामेंट है मेरे भाई आदिल रशीद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आकिब रसूल गेंदबाजी करने के लिए आया है। क्या शानदार शॉट है ये, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर और गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद गए हैं। सेफेस्ट शॉट में क्रिकेट की बात करूं तो वो ये शॉट होता है, और जिनकी लाइन तक पहुंचे इसलिए इस प्रकार का शॉट खेला और घड़ी को पीछे लाया था और गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फी कितना है भाई इसका? 7,500 के आसपास भाई मेरे फी है शायद इस टूर्नामेंट का। आप भी एंट्री कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजर से रब्ता कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं मेरे भाई। 52 पे 1 5.2 के बाद इस बार कट कर दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन नहीं, स्कोर 52 खिलाड़ी के नुकसान पे 5.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। टोटल स्कोर 180 के आसपास नजर आ रहा है। करंट रेट 9.45। वसीम और शफात की जोड़े मैदान में है। इस बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, स्ट्रेट पिच है, इस बार खिलाड़ी मौजूद जरूर है। 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, 1 और रन का इजाफा है। इस ओवर के बाद आप 5 खिलाड़ी को 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। फील्ड रिस्ट्रिक्शन फिर हट जाएगी 6 के बाद। अब 2 गेंदें भी आनी बाकी है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे हुसैन अली दरबगाम की। 53 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5.4 के बाद इस बार सम्मान दिया। रन कोई मिलेगा नहीं इस गेंद पे, आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 53 पे 5.5 के बाद शफात वानी के साथ साथ वसीम वासु बल्लेबाजी कर रहे। प्लेट स्कोर 173 के आसपास नजर आ रहा है। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए।
क्या शानदार शॉट है, स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। शानदार शॉट और सही नसीहत दी यहाँ पे बैटर ने और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गए। करंट रेट को बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखा है, 59 बनाया 6 में, तो करंट लगभग 10 के आसपास है। और शफात की अगर मैं बात करूं 31 पे पहुंच चुके, 19 गेंदों का सामना किया और वही से वसीम 26 पे बल्लेबाजी करे और 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। आसिफ ही आया है गेंदबाजी करने के लिए। 59 बने, आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। एक लॉन्ग ऑफ, उसके साथ साथ एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को रखा है। डी पॉइंट को पीछे करना चाहिए, जी हाँ, और फाइनल को भी पीछे किया है, तो 4 खिलाड़ी 30 गज की रेखा के बाहर है, तो एक और खिलाड़ी आप रख सकते हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डी पॉइंट के साथ साथ अब स्क्वायर लेग को पीछे किया है। उनसठ पे एक 6 के बाद आसिफ अली आया है गेंदबाजी करने के लिए। उस एंड से तो मदद मिलती है गेंदबाजों को, और इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ 60, एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और स्कोर 185 के आसपास नजर आ रहा है। और 185 तक क्या टीम पहुंच पाएगी, या उससे ज्यादा रन बनेंगे या उससे कम बनेंगे, आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। आसिफ चले एक और गेंद के साथ, इस बार तिरछे बल्ले से गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ, 1 रन यहाँ पे भी मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता है, वैसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 6.2 के बाद। आसिफ अली 4 ही रन कंसिडर किए हैं, वो ज्यादा वेट दे नहीं है, अच्छी गेंदबाजी, 8 गेंदें तो अच्छे टप्पे पे डाली है इन्होंने, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। चलेगा गेंद के साथ इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, दौड़ के 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग और दूसरा भी आराम से मिल जाएगा वहां पे। शानदार रनिंग विकेट दोनों बैटर्स के, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 6.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। सीमा सुकी अगर बात करूं 30 पे खेल रहे, 17 गेंदों का सामना किया है। शफात अहमद वानी 32 पे खेल रहे, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। पेड़ स्कोर 184 नजर आ रहा है यहाँ से। चले और गेंद के साथ, इस बार खेला है स्ट्रेट बैक, तो बोलर रन कोई मिलेगा नहीं। विकेट कीपर से चूक हुई, वहां पे थ्रू फेंकने की जरूरत थी नहीं, सुरक्षित गेंद गई है बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। ओवर थ्रू के रन काफी ज्यादा एक्स्ट्रास में आपने रन कंसीडर किए हैं। और प्रयास था गेंद को रोकने का, बट मुझे नहीं इस थ्रू की जरूरत थी नहीं, क्योंकि सुरक्षित क्रीज पे खड़े थे, वहां पे आपको चाहिए था थ्रू ना फेंके। आपने एक्स्ट्रा में बहुत ज्यादा रन दिए, क्योंकि ये आपको बाद में चेज भी करने हैं, तो एक रन का मैं तो आपको यहां से पता चल जाएगा। चलिए और गेंद के साथ फुल टॉस पे गेंद को लिया, बैक ऑफ द एंड ओवर का प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन फुल टॉस कर बैठे, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 6.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 7 ओवर प्रगति पर है। शफात अहमद वानी के साथ साथ वसीम वसु बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले अंपायर क्रॉस किया, इस बार ऑन समय गेंद को मोड़ा है, बड़ी गैप है वहां पे, तो 2 मिल सकते हैं यहाँ पे, और आराम से 2 मिल जाएंगे। इन 2 रनों के साथ 70 तक स्कोर को ले गए, 7 मुकम्मल, 70 पे 1, 200 नजर आ रहा है यहाँ पे, 200 190 के आसपास नजर आ रहा है। देखिए अगर आप विकेट से गिर जाएंगे तो मे भी वो स्कोरिंग कम हो सकती है, बट करंट रेट तो यहाँ पे करंट रेट के हिसाब से आराम से 200 190 बन सकते हैं यहाँ पे। मोहम्मद तलहा आज रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हम करना चाहेंगे।
बला चेंज, लगातार बला चेंज कर रहे हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ पे कब तक इस पारी को आगे बढ़ाते जाएंगे। स्कोर है 70 एक खिलाड़ी के नुकसान पे और 7 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। न्यूज़ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और 70 बन चुके हैं। करंट रेट 10 के आसपास, तो स्कोर 190 के आसपास नजर आ रहा है। लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन के साथ साथ स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर को पीछे और फाइन लेग के भी खिलाड़ी मौजूद और डीप पॉइंट को पीछे किया है। यह है फील्डिंग की जमावट। चलो दो वाले छोर से उठा दिया इस बार, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर और गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 6 रन खेले गए हैं और कॉलेज में गेंद चली गई है। अब समय जरूर लगेगा गेंद को रिट्रीव करने में। क्या शानदार शॉट, यहां से स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, नई गेंद डालनी पड़ेगी। यहाँ से गेंद बहुत ही ज्यादा दूर गई है। वसीम के बल्ले से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वसीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। हुसैन अहमद रबगाम ने वसीम को आज उतारा था, वसीम और शफात को, और उन्होंने वो करके दिखाया इस टीम के लिए। बहुत ज्यादा दूर गेंद चली गई है। काफी अच्छी विकेट नजर आ रही है, खासतौर पे अगर मैं इस टफ विकेट की बात करूं। अदरवाइज आप हमेशा जब भी टफ विकेट्स की बात आती है तो स्कोर की अगर मैं बात करूं वो 120-130 के आसपास ही रहता है, बट यहाँ पे तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छी विकेट नजर आ रही है, सपाट विकेट नजर आ रही है। यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इस विकेट को प्रिपेयर किया। अदरवाइज ये बहुत टफ रहता है जब विकेट खराब हो और फिर उसको ठीक करना, बट इन्होंने वो करके दिखाया और इस जोश और जज्बे को सलाम। दैट इज वाई आप तक इस प्रकार की कवरेज पहुंच रही है और कवरेज के साथ साथ इस प्रकार की क्रिकेट हो रही है, क्योंकि काफी अच्छी विकेट, अगर आप यहाँ पे विकेट हासिल करना चाह रहे हैं ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एज ए गेंदबाज। आराम से और ड्रिफ्ट उस प्रकार का आपको हासिल होगा नहीं जो आमतौर पर विकेट्स पे रहता है। यहाँ पे विकेट बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, काफी अच्छी सपाट विकेट नजर आ रही है। बाउंस भी बहुत अच्छी इस विकेट की नजर आ रही है। 76 पे 7.1 के बाद दोनों बैटर्स तवाक्कुन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है वसीम और शफात अहमद वानी को। शफात 34 पे खेले 21 गेंद का सामना किया, वसीम 40 पे खेले 20 गेंद का उन्होंने सामना किया है। टोटल स्कोर 201 नजर आ रहा है। वानी रईस को सेटल नहीं होना देना चाह रहे हैं। नए गेंदबाज है इसलिए पहले गेंद पे प्रहार किया इन्होंने ताकि सेटल ना हो। इस बार घूम के स्ट्रोक खेला है, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा। खराब गेंदबाजी, लूजनर जिसे कहते हैं, काफी हाफ ट्रैकर से गेंद थी, पहले ही गेंद की लाइन को बांप लिया था वसीम ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गए हैं। 44 पे पहुंच चुके हैं, 21 गेंद का सामना किया है। पहले मैच में भी 250 हमने देखे थे, एक डीके ने किया था और उसके बाद फैसल ने 50 बनाई थी और यहाँ पे इस मैच में भी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। क्या पहली 50 वसीम लगाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की है इन्होंने, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की है, 210 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की है। 80 पे 7.2 के बाद टोटल स्कोर 207। वानी रईस की अगर मैं बात करूं 2 गेंद में 10 रन कंसीडर किए हैं। काफी साधारण गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी गेंदबाजी ऐसे टप्पे पे ऐसी लाइन लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर बैटर यहाँ पे हावी होगा, वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। 80 पे 7.2 के बाद करंट रन रेट की अगर मैं बात करूँ 10.91 और कहाँ तक ये सफर पहुंच पाएगा इस टीम का। टोटल स्कोर 207 नजर आ रहा है। वानी रईस एक और गेंद के साथ दूर रखने की कोशिश थी, वहां पे वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। 81 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.2 के बाद टोटल स्कोर 210 नजर आ रहा है। विकेट बहुत अच्छी नजर आ रही है। फुल टॉस पे गेंद को लिया, स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं इस गेंद पे, कोई रन आया नहीं। स्कोर 81 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.3 के बाद फिर से दूर कर बैठे, सोच थी थोड़ी सी दूर रखने की, दबाव साफ तौर पे महसूस कर रहे हैं वसीम। वानी रईस और वसीम इनके सामने उपहार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही होता है जब आप पहली गेंद पे जब छक्का चौका लग जाता है ना, वो लाइन सेट करने में भी दिक्कत हो जाती है। स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन मिल जाएगा, वहां पे एक और रन का इजाफा
दोनों एंड से रन आ रहा है ये, इससे जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आपका पार्टनर भी बहुत रिलीफ महसूस करता है और सेम वैसा कुछ हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 83 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 7.4 के बाद चले और गेंद के साथ उठाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 83 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी 8वें ओवर की, पर स्कोर 201 नजर आ रहा है। चलिए अंपायर क्रॉस किया, आहा इस बार स्लैश कर दिया गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जा रही है गेंद डीप की। तो बढ़िया फील्डिंग वहां पे, तो रन जरूर बचे अपने टीम के लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। हुसैन अनवर दरबगाम काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है, 85 तो बनाए हैं 8 ओवर्स में और करंट रेट 10 के ऊपर, और अगर 10 के ऊपर करंट रेट रही तो आराम से 200 बन जाएंगे। विकेट की तलाश में है यहाँ पे SR की टीम, फ्यूचर स्टार्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन वो विकेट अभी तक मिली नहीं है। विकेट हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, दबाव बन जाए, अदरवाइज दबाव वो बनेगा नहीं कभी, फिर आपकी जो अपोनेंट टीम है वहां पे हावी हो जाएगी। इस गेंदबाजी करने के लिए आया दूर वाले छोट से, अब आसिफ अली को लाया गेंदबाजी करने के लिए, इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। इसी रन के साथ 86 तक स्कोर को ले गए, 86 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 8.1 के बाद आसिफ अली ने 14 रन कंसीडर किया 2.1 ओवर की गेंदबाजी में। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ बैकवर्ड स्लोअर का प्रयास किया, फिर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा होता हुआ इस एक रन के साथ 87 तक स्कोर को ले गए एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और वसीम को चाहिए 4, 46 पे खेल है, नीचे रही गेंद, बैक द बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 87 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 8.3 ओवर की अभी गेंदबाजी हुई, 9 ओवर प्रगति पर है, करंट रेट 10.24 के आसपास, 200 तो आराम से नजर आ रहा है क्योंकि विकेट सेव करके रखे है हुसैन अनवर दरबगाम के टीम ने, और विकेट जब आप सेव करके रखते हैं ना तो फिर प्लस पॉइंट आपके पास जरूर रहता है। बैकहैंड स्लोअर का प्रयास किया है, जूसी फुल टॉस से गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई, फंबल हुआ, उसका फायदा दोनों बैटर्स ने उठाया, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। इन 2 रनों के साथ 89 तक स्कोर को ले गए एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और वसीम की अगर मैं बात करूं 2 रन दूर है अपनी 50 से, क्या वो 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। 48 पे खेले, 26 गेंदों का सामना किया है, चलिए अंपायर क्रॉस किया, इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ के, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आ रहे हैं, एक रन जरूर मिल जाएगा। 49 पे पहुंच चुके हैं वसीम, लेकिन शफात ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज की है। सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं, इमरान जरूर आउट है लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की इन दोनों ने, दोनों की वजह से यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में हुसैन अनवर दरबगाम की टीम खड़ी है। और चिप शॉट जरूर था, बैकहैंड स्लोअर का प्रयास था, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी खात्मा 9 के बाद 90 पे 4 एक्स्ट्रास नजर आए हैं, और जो 90 रन यहाँ पे बने हैं ना, वो इन दोनों की वजह से, वो पार्टनरशिप जो इन्होंने बिल्ड किया उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। और करंट रेट को लगातार 10 के आसपास मेंटेन करके रखा है, इससे आप आराम से 200 तक पहुंच जाए। फिर अगर आप काउंटर अटैक एंड के 3 ओवर्स में करेंगे, 3-4 ओवर्स में करेंगे तो 220 230 भी आप बना सकते हैं। नब्बे खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। वारिश लॉन्ग ऑफ के साथ साथ वारिश लॉन्ग ऑन पे भी खिलाड़ी मौजूद, चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए, और दूर से बड़ा चलाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आए नहीं। चले दूसरे गेंद के साथ, और गेंद ये है गैप में डीप थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी जा रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए गई है।
और इसी के साथ ही 50 भी मुकम्मल करते हुए नजर आया। अगर मैं वसीम की बात करूं, क्या बढ़िया बल्लेबाजी रही है इनकी। ले और 20 गेंदों में इन्होंने 53 रन बनाए, एक छक्का और 7 चौके शामिल और 182 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की है। आला बल्लेबाजी की है इन्होंने, लगी लेवल में इन्होंने बल्लेबाजी की है। शफाक चले और इनके साथ इस बार खेला है कॉर्स की तरफ, रन की मांग है, वहां पे रन मिलेगा नहीं। स्कोर 294, खिलाड़ी के नुकसान पे 9.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रेट के हिसाब से 200, 190, 180 तो आराम से बन जाएंगे। एंड के 3-4 ओवर्स में और काउंटर अटैक करके आप और 20-30 रन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी, एक और रन मिल जाएगा यहाँ पे। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95, खिलाड़ी के नुकसान पे 9.4 के बाद शफात के साथ साथ वसीम बल्लेबाजी कर रहे हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। चले यहाँ पर क्रॉस किया और पढ़ने के बाद अच्छा कैरी करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 95, खिलाड़ी के नुकसान पे 9.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। इसके बाद 9 ओवर्स का खेल बचा है। चले फिर क्रॉस किया, इस बार खेला है पॉइंट की तरफ और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ और यहाँ पे नए अब रन मिल जाएगा आखिरी गेंद पे। एक रन दौड़ के मुकम्मल किया, इस एक रन के साथ ओवर थ्रो के कारण ये रन मिलता हुआ और 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 96 पे 1, 10 के बाद अब 9 ओवर्स का खेल बचा अब यहाँ पे। तो 96 रन बने यहाँ पे। क्या ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा यहाँ पे या नहीं? जी हाँ, ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है वहां पे, हम भी लौटेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद।
तो वेलकम करना चाहूंगा फिर से ड्रिंक्स के बाद। तो 96 रन बने, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 9 ओवर का खेल बचा है, बेस सेट करके रखे दोनों बैटर्स ने। अब दोनों बैटर्स इसी इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी करेंगे जो अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी की है। विकेट की तलाश में है टीम, बट वो विकेट अभी तक मिली नहीं है। एक विकेट के अलावा वो विकेट का कॉलम वो सूना सूना से नजर आ रहा है। अगर मैं फ्यूचर स्टार्स की बात करूं, 96 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। करंट रेट की अगर मैं बात करूं 9.60 और हुसैन अब्राहम की अगर मैं बात करूं वो भी लगातार समझाते हुए नजर आ रहे हैं अब कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आप खेल रहे हैं वैसे ही आपको आगे भी खेलना होगा। इशफाक की अगर मैं बात करूं, एक ओवर में 6 रन उन्होंने कंसिडर किए थे। तो 96 पे 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ से 9 ओवर का खेल बचा है। 182 पर स्कोर नजर आ रहा है। तक कवरेज पहुंचा रहे हैं पुलवामा के मेन स्टेडियम से और जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी का एक शानदार मुकाबला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्यूचर स्टार्स और हुसैन 11 दरबगाम के बीच एक शानदार मुकाबला आप तक पहुंचा रहे हैं और देखने वाली बात होगी आज जीत किसकी होगी। दानी चले दूर वाले शॉट से के साथ गिर पड़े थे, जरूर गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जरूर फॉलो थ्रू में जरूर गिरे थे वहां पे, लेकिन भारी भाग में लेकर लगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। और इसी के साथ 100 की पार्टनरशिप 59 गेंदों में लगी है। क्या बढ़िया पार्टनरशिप लगी है। हुसैन दरबगाम के दोनों बैटर शफात और वसीम ने वो काम करके दिखाया है जिसके लिए इनको भेजा गया था वहां पे। 100 पे 10.1 के बाद 11वां ओवर प्रगति पर है। पर स्कोर 187 नजर आ रहा है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 100, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 10.2 ओवर के बाद गेंदबाजी हुई है। दानिश मंजूर 4 रन से कंसिडर किए हैं 2 गेंदों में। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। चलेगा इनके साथ दूर से बला चलाना चाह रहे थे, खड़े ही थे वहां पे। अब क्रीज में गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 100, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 10.3 ओवर के बाद गेंदबाजी हुई है। इस बार खेला है टी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा। शफात भी धीरे धीरे 50 की ओर बढ़ते हुए नजर आए। 43 पे शफात खेले और उसके साथ साथ वसीम 54 पे खेले। उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया है। बैटिंग में गहराई है हुसैन दरबगाम के पास, बस शुरुआत भी तो उनको बहुत बढ़िया मिली है ना। इस बार स्लैश कर दिया गेंद को, इफ यू स्लैश हार्ड, और वैसा ही कुछ किया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गए हैं। रोकना नामुमकिन सा लग रहा है दोनों बैटर्स को। और वसीम और शफात वानी क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। 105 तक स्कोर को ले गए हैं और वसीम अपने इंडिविजुअल स्कोर को 58 तक ले गए। 32 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। चले कॉर्नर के साथ इस बार गेंद गई है कव कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पे 1 रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ ओवर भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। 11 के बाद 106 पे 1 हुसैन दरबगाम टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है और फ्यूचर स्टार्स ने उस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक की नहीं। फील्डिंग भी उस प्रकार की इनकी रही नहीं, इसीलिए बैकफुट पे नजर आ रही है टीम। एक 106 पे 11 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। शफात अहमद वानी 43 पे खेले और उनके जो पार्टनर वसीम 59 पे खेले। उन्होंने 33 गेंदों का सामना किया है। इशफाक चले उठा दिया है
लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी को पाया है और कैच ड्रॉप कर दिया। रिवर्स कप में कैच को पकड़ना चाह रहे थे और एक टप्पे के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। प्रयास और बढ़िया हो सकता था वहां पे, मुझे लगा था आराम से कैच को पकड़ना चाहा था, नहीं पकड़ पाया और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। 110 पे 11 शरे के बाद क्या बढ़िया बल्लेबाजी करे। और वसीम का बल्ला कुछ अलग ही नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो स्प्रिंग शॉट ऑर्डर दे कह सकते हैं। बैक फुट पंच काफी कमाल का और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स काफी बढ़िया, फॉलो थ्रू भी बहुत बड़े शॉट का और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। ऐसा लग रहा है कोई स्प्रिंग सा हो इनके बल्ले में कि जोर से मार ही नहीं रहे हैं, बस टाइम कर रहे हैं गेंद को और टाइमिंग बहुत बढ़िया बैठ रही है। अगर मैं वसीम की बात करूं, क्या वसीम आज शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे? 67 पे तो पहुंच चुके हैं। कल जुनैद ने वो शतक लगाया था जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर मैं बात करूं। अब यहाँ पे क्या वैसा कुछ होगा या नहीं, चले पैरों के आसपास गेंद ऑन साइड में खिलाया, शॉर्ट में भी खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। स्कोर बदस्तूर 114 पे 11.3 के बाद। वसीम 67 पे खेल रहे हैं, 36 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला है बैकफुट पॉइंट की तरफ, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका, चौके पे चौका और यहां से इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। चाहे मैं वसीम की बात करूं या शफात की बात करूं, 71 पे पहुंच चुके हैं, मात्र 37 गेंदों का सामना किया है। 118 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हीरे को छुपा के रखा था उसने द्रवगाम ने, आज जूं ही लाया इनको खेलने के लिए, आज उन्होंने वो करके दिखाया अपने टीम के लिए। आरसीसी कैप्टन इशफाक सोब, फिरदौस डार, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला है मिड ऑफ की तरफ, फ्रंट कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं। स्कोर 118 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। यह है लेखा जोखा इस मैच का। वसीम 71 पे बल्लेबाजी कर रहे, शफात 43 पे। चले तो क्रॉस किया, उठा दिया, इस बार फिर से काउ कॉर्नर की तरफ, गैप में शॉट और चौका मिल जाएगा वहां पे। एक और चौका, इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। 12 के बाद 122 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। सुरेश फ्यूचर स्टार्स की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर तो अभी ब्राइट नजर नहीं आ रहा है जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है। फ्यूचर डल से नजर आ रहा है क्योंकि उस प्रकार की गेंदबाजी हुई नहीं है। काफी ज्यादा बैकफुट पे टीम नजर आ रही है। यहाँ की जो लोकल टीम हुसैन द्रवगाम वो प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से एक सम्मानजनक स्कोर की और बढ़ती हुई नजर आ रही है टीम। 122 टीम नेम बॉलिंग साइड फ्यूचर स्टार्स सुरेश यार की टीम है, ये बड़गाम से आती है टीम। बारह के बाद 122 बने, करंट रेट 10 के ऊपर। 200 तो आराम से बन जाएंगे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, और 200 से ज्यादा भी बनेंगे अगर ये दो खिलाड़ी एंड तक खड़े रहे। या दोनों में से कम अगर वसीम वहां पे खड़े रहे या शफात खड़े रहे ना तो फिर 10-20 और एक्स्ट्रा बन सकते हैं। शारिफ टीम नेम, भाई मैंने आपको बोला फ्यूचर स्टार सुरेश यार इनका इस टीम का नाम है। बैकवर्ड पे आगे को खेला है डीप पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा वहां पे, एक और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 123 तक स्कोर को ले गए हैं। अब वसीम को स्ट्राइक मिला है, 75 पे खेल रहा है। क्या बढ़िया शॉट और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के ले गए हैं। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, जो शॉट्स खेल रहे हैं ना प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे वाइटिश लॉन्गा पे खिलाड़ी को जरूर रखा था लेकिन उनके बगल में से शॉट खेला और धीरे धीरे 79 तक पहुंच चुके। क्या जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी के सेकंड शतकवीर बन जाएंगे? एक शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं जुनैद। इस बार फाइनल की तरफ गेंद गई है, क्या यहाँ पे चौका मिल जाएगा या नहीं?
दी नहीं अच्छी फील्डिंग वहां पे, और एक और रन के लिए गए, शानदार रन विद विकेट दोनों बैटर्स के, और 3 रन दौड़ के मुकम्मल किए और 82 पे पहुंच चुके हैं वसीम। जुनैद लारा ने एक शतक लगाया था, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दूसरा शतक भी आ सकता है, वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से 18 रन और बनाने होंगे। चले बड़ा शॉट की तलाश में थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 130 पे एक 12.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। शफात के साथ साथ वसीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलो कर देंगे साथ, छोटी गेंद मिली, खेला है मिड ऑन की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। वसीम चाह रहे कि कब मैं स्ट्राइक पे आ जाऊं, क्योंकि उनको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर होगा। अभी 130 पे 12.5 के बाद इस बार पुश कर दिया गेंद को क्रॉस की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 13 के बाद। स्कोर काफी आगे नजर आ रहा है। हुसैन इलेवन दरबगाम का आराम से लग रहा है 13 में 131 बनाया तो 200 आराम से नजर आया, लेकिन अगर ये दोनों खड़े रहे या एक बैटर इस सेट बल्लेबाज में एक बैटर खड़ा रहा तो फिर एक्स्ट्रा 20 बना सकते हैं। और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पिछले 3 मैचेस हुसैन इलेवन दरबगाम के उस प्रकार के रहे नहीं थे, लेकिन आज जो कमबैक रहा है वो बहुत बढ़िया कमबैक रहा है इनका। फाइनली वो पटरी पे आती हुई नजर आ रही है टीम। अगर मैं हुसैन इलेवन दरबगाम की बात करूं, 131 एक खिलाड़ी के नुकसान पे इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, और बढ़िया कैच पकड़ा है वहां पे लॉन्ग ऑन पे, शानदार कैच, और वापस जाना होगा वहां पे बैटर को। और क्या बढ़िया कैच पकड़ा है इन्होंने, वो एलिवेशन मिला नहीं, कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। काफी क्लोज था उनका पैर, लेकिन थोड़ा सा दूर जरूर था, बॉडी लाइन थोड़ी सी दूर जरूर थी, और दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे बैटर। अब हुसैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, टीम के कैप्टन हुसैन आए हैं। 13.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, 131 पे 2, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वसीम दूसरे एंड से खड़े हैं और शफात ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। क्या अच्छी तेवर दिखाया, अच्छी इंटेंशंस के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की। अब जो बल्लेबाज हुसैन आए हैं, हुसैन क्या कुछ करेंगे। तेरह शहर एक ओवर की गेंदबाजी में 131 बने, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। हुसैन के लिए दबाव ज्यादा होगा नहीं क्योंकि बेस सेट करके रखी है बैटर्स ने, तो हुसैन को चाहिए बड़े शॉट्स के लिए जाए और अपनी फॉर्म को वापस ला सकते हैं। अगर मैं हुसैन की बात करूं, 131 के 2, 13.1 के बाद चले कर इनके साथ। इस बार खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन की मांगे वहां पे, 1 रन आराम से मिल जाएगा। फायदा नहीं उठा पाए इस डिपिंग फुल टॉस गेंदबाज के, गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। 132, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 13.2 के बाद चले कर इनके साथ। खेला है स्ट्रेट बैक बॉलर, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। क्या शानदार शॉट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो संपर्क कर रहे हैं ना वो इसीलिए इस प्रकार के शॉट्स लगा रहे हैं क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया है और हेड पोजीशन काफी स्थिर रहती है। हेड पोजीशन की वजह से ही इस प्रकार के शॉट्स लगा रहे हैं, अदरवाइज ये शॉट खेलना थोड़ा सा टफ जरूर रहता है। शेप इसीलिए शेप लूज नहीं कर रहे। फिर से उठा दिया, यहाँ पे कैच आउट होने का खतरा है और फिर से ड्रॉप कर दिया है। सेम खिलाड़ी फिर से कैच ड्रॉप कर दिया और उम्मीद करेंगे ठीक होंगे, वहां पे गिर पड़े थे, उम्मीद करेंगे ठीक है। बैक में कुछ इशू जरूर है, लग रहा है कि थोड़ा सा इशू तो जरूर आया है वहां पे, उम्मीद करेंगे ठीक होंगे। वहां पे गिर पड़े थे, कैच पकड़ना चाह रहे थे, जरूर उनको चेक किया जाएगा यहाँ पे।
कि ठीक होंगे वहां पे। बैक में दर्द महसूस कर रहे हैं, गिर पड़े वहां पे खिलाड़ी व्लादिस्लाव पे मौजूद थे। उम्मीद करेंगे ठीक होंगे वो। और अब धीरे धीरे उठते हुए नजर आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है इस टीम के लिए। अगर एक कैच पकड़ दे तो रनों पे अंकुश लग सकता था, जीवन दान मिलता हुआ वसीम को। और अब 12 रन चाहिए होंगे, 12 बनाइए और शतक लगा सकते हैं आप। और काइंड ऑफ वो आपके लिए मेमोरेबल इनिंग्स हमेशा रहते हैं जब आप शतक लगाते हैं, आप जो भी आप अपनी टीम के लिए रन बनाते हैं स्क्रम्बलिंग वाली सिचुएशन में या बड़े मुकाबले में खास तौर पे। भाई अभी इनके पीछे तो कुछ रसूल नजर आ रहा है, उन्होंने कैच ड्रॉप किया है। बट देखने वाली बात होगी क्या नाम, तो वो बहुत ज्यादा दूर है हमसे, दैट इज वाई नाम बताना थोड़ा सा टफ है हमारे लिए। आज इंजरी बहुत ज्यादा है इस मैदान पे, लगभग जो भी इंजरीज आई है उसमें प्रयास तो हुए हैं कैच को पकड़ने के लिए, बट अब ठीक नजर आ रहे हैं वो। एक 138 पे 2, 13.4 के बाद। फिर 2 बिल्कुल आके रसूल शायद वहां पे मौजूद थे जिन्होंने प्रयास किया था कैच को पकड़ने का, बट नहीं पकड़ पाए। अब यहां से क्या वसीम दूसरे शतक भी बन जाएंगे इस टूर्नामेंट में? जुनैद ने वो काम करके दिखाया था इस टूर्नामेंट में, जुनैद लारा ने। आज क्या वसीम वो काम करने में कामयाब हो जाएंगे, शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? इस बार तिरछे बल्ले से पॉइंट की तरफ खेला है, फंबल हुआ, 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। डायरेक्ट हिट जरूर हुआ था लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद थे और 2 रन और मिल जाएंगे। 90 पे पहुंच चुके हैं वसीम, 10 रन दूर है, एक और शतक लग जाएगा इस टूर्नामेंट में, दूसरा शतक रहेगा। जुनैद ने वो कर किया, अब जुनैद के बाद क्या वो वसीम होंगे या नहीं? चवालीस गेंदों में 90 अभी तक बना चुके हैं। जब आपका 3 डिजिट्स में स्कोर आता है ना एज ए इंडिविजुअल, तो बहुत मेमोरेबल आपके लिए वो रहता है। और सेम वो वसीम के लिए भी होगा जो बल्लेबाजी उन्होंने किया, टॉप नॉच टॉप लेवल बल्लेबाजी आज उन्होंने की है 90 44 गेंदों में। इस बार एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गेंद, काफी साधारण गेंद। यहाँ पे टेल एंडर के सामने भी अगर आप ऐसी लूप देंगे और वो भी ऐसी गेंद करेंगे तो फिर चौका बटोर सकता है वो। वैसा ही कोई सेट बैटर के सामने आप ऐसी गेंद करेंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर स्टार सूर्य यार की बात करूं, 144 पे 2, वसीम 94 पे पहुंच चुके हैं, 6 रन दूर है अपने 100 से। 50 तो ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं वो। हुसैन क्या कुछ करेंगे? हुसैन ने एक गेंद में अभी तक 1 ही रन बना चुके हैं। हुसैन के पास कोई भी दबाव नहीं होगा, वो यहाँ पे बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। एक 144, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 के बाद। उन्नीस नंबर जर्सी के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद और उसके साथ साथ अब उनको मिड विकेट की तरफ रखा है और व्लादिस्लाव उनको भी पीछे किया है, थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ उनको भी रखा है। शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट को थोड़ा सा पीछे रखा है और थोड़ा सा वाइड रखने की कोशिश हो रही है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ऑफ साइड की मैं बात करूं डीप पॉइंट के साथ साथ व्लादिस्लाव पे खिलाड़ी मौजूद है। क्या कुछ करेंगे यहाँ पे? और इस बार अच्छी सोच है यहाँ पे हुसैन की। रन आउट होने का खतरा जरूर था वहां पे, क्या रन आउट हो गए वहां पे या नहीं?
जी हाँ, ऐसा लग रहा है रन, दूसरा रन था नहीं वहां पे। यहाँ पे अपनी विकेट थ्रो कर दी हुसैन ने, जरूरत थी नहीं दूसरे रन की, इंटेंशंस थे वहां पे सिंगल लेने की ताकि रोटेशन हो जाए वहां पे, बट दूसरे रन था नहीं वहां पे, आपने अपनी विकेट तोहफे में दे दी। वापस जाना पड़ेगा हुसैन को। वसीम आया बल्लेबाजी करने के लिए, यहाँ पे एक और वसीम ने 94 रन बनाए। आपकी जगह आदिल वानी आया है बल्लेबाजी करने के लिए। आदिल वानी क्या कुछ करेंगे, आरआरसीसी राजपुरा का हिस्सा है। अगर मैं आदिल वानी की बात करूं, आरआरसीसी राजपुरा के साथ खेलते हैं और आज यहाँ पे क्या कुछ करेंगे। वसीम 94 पे 45 गेंदों का सामना किया है। वसीम 94 पे पहुंच चुके हैं और उसके साथ अब आदिल वानी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या कुछ करेंगे यहाँ से आदिल वानी, और दूर से बड़ा चलाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, स्लैश करना चाह रहे थे वहां पे बैटर और गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन है। आदिल वानी के लिए भी सेम इंटेंशंस होने चाहिए। 20 आपकी सेट है तो आदिल वानी को भी चाहिए उसी इंटेंशंस के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करे। क्या वैसा करने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ पे आदिल वानी या नहीं। 10 की करंट रन रेट को लगातार मेंटेन किया हुआ है हुसैन अहमद के प्लेयर्स ने। चले ग्राउंड साइड में गेंद को मोड़ दिया, ये सोच अच्छी है। दूसरे की क्या मांग होगी, नहीं यहाँ पे अच्छी कॉलिंग, नहीं जाना चाह रहे दूसरे रन के लिए, खतरा हो सकता था वहां पे। स्कोर 146, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 14.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रेट 10 के आसपास। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे हुसैन अहमद के बैटर्स। वसीम 94 पे एक छक्का दूर है, एक छक्का नहीं, बैकफुट पे आया, गेंद को खेला है वहां पे मिड ऑफ की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। नर्वस 90s में अभी बल्लेबाजी हो रही है वसीम की जानिब से। 94 पे खेल रहे, 6 रन बनाई और यहाँ पे आप शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या वो 6 रन बन पाएंगे या नहीं देखने वाली बात होगी। अब टाई चले कोर्गिन के साथ, इस बार खेला है बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑन की तरफ, खराब फील्डिंग के कारण चौका मिल जाएगा। काफी साधारण फील्डिंग, काफी ज्यादा साधारण फील्डिंग। जब आप इस तरह का क्रिकेट खेलते, इस लेवल का क्रिकेट खेलते तो ऐसे आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। बहुत ही साधारण फील्डिंग हो रही है यहाँ पे फ्यूचर स्टार्स की जानिब से। आप मौका दे रहे हैं ना अपोनेंट को कि वो आप पे हावी हो जाए, आपको बाद में चेज भी करने होंगे रन्स। 150 का आंकड़ा छूती हुई टीम, 2 रन चाहिए वसीम को और दूसरे शतकवीर बन जाएंगे इस टूर्नामेंट के। कल वो जुनैद ने वो काम करके दिखाया था, आज क्या वसीम के सर वो ताज सजेगा या नहीं। इस बार खिला मिड ऑफ की तरफ, फंबल हुआ, 1 रन जरूर मुकम्मल किया और इसी के साथ अगर रन मुकम्मल किया और इसी के साथ शतक मुकम्मल किया है। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी उन्होंने की है, जितनी तारीफें करो उतने कम। वसीम ने मात्र 48 गेंद में 100 रन बनाए हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, और स्ट्राइक रेट 208 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। 1 छक्का और 16 चौके शामिल हैं इनके इस बल्लेबाज में। बहुत ही आला बल्लेबाजी की है, प्रॉपर गिल्डिंग शॉट्स इन्होंने खेले आज और उसके कारण ये दूसरे शतकवीर बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे शतकवीर बन चुके हैं। 1 शतक आईडी जुनैद ने कल लगाया था, जुनैद लागा की अगर मैं बात करूं, आज इन्होंने वो करके दिखाया है। चार ओवर का अब यहां से खेल बचा है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी रही है आज वसीम वासु की। 48 में 100 बनाए हैं आज। अलग ही लेवल, अलग ही ट्यून में इन्होंने आज बल्लेबाजी की। 4 ओवर्स का खेल बचा है, 152 पे 3।
अब आदिल वानी कैसी बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे। दूर से बड़ा चलाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। चाह रहे वसीम कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे आऊं, और अब आदिल वानी को चाहिए कि सिंगल के लिए जाए ताकि सेट बैटर को स्ट्राइक पे रखे, फिर उनकी टीम के लिए बेहतर हो सकता है। अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 152, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चलो करेंगे सर, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आ रहे हैं, 1 रन और मिल जाएगा इस 1 रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 153, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं वसीम। जितना ज्यादा इनके पास स्ट्राइक रहेगी उतना इस टीम के लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ सकते हैं। काफी क्लोज विकेट्स के ये गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 153, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। चले अंपायर क्रॉस किया, इस बार खेला है वहां पे गैप में शॉट, लेकिन 2 जरूर मिल जाएंगे। अच्छी फील्डिंग, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे। शानदार रन बीट विकेट दोनों बैटर्स की। इन 2 रनों के साथ 155, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.5 के बाद। चले क्रॉस किया और इस बार उठा दिया है वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ। 2 रन मिल सकते हैं यहाँ पे, दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। शानदार रनिंग बीट विकेट दोनों बैटर्स के। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, 16 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 18 गेंदें अब यहाँ से बची है, तो इन 18 गेंदों में और कितना रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। स्कोर तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। 157 रन बनाए, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 18 गेंदें बची अब यहाँ से। आसिफ अली को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। एक 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। चलो दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आसिफ अली। इस बार खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 158, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.1 के बाद। आसिफ चले 1 और गेंद के साथ। चले अंपायर क्रॉस किया, उठा दिया इस बार, और गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन से बाहर 6 रन चले गई है। शानदार शॉट इस बार फिर से वसीम के बल्ले से वो छक्का आता हुआ नजर आ रहा है। और वसीम क्या बढ़िया बल्लेबाजी करे, शेप लूज नहीं कर रहे हैं, स्टैंड एंड डिलीवर। क्या बढ़िया शॉट और क्या शानदार आज क्रिकेट स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं। बहुत ही आला बल्लेबाजी इन्होंने आज की है। आसिफ चले, हाँ इम्प्रोवाइजेशन करना चाह रहे थे, रैम खेलने की कोशिश थी वहां पे, लेकिन नहीं लगा पाए। स्ट्रेट बैट से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। जब आप स्ट्रेट बैट से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है इस प्रकार के शॉट खेलने की। 164, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.3 के बाद। चले 1 और गेंद के साथ खेला है इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, दूसरे की मांग और दूसरा भी मिल जाएगा। और तीसरे रन के लिए भी पलटे हैं। विकेट्स पे रिकोशिएट होने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़की, और जहां पे 2 रन मिलने चाहिए थे वहां पे 3 रन मिले। और इन 3 रनों के साथ ही सदाइम आज कचरान गए हो, अरे इस आज कचरान गए ओ 3 रन खड़। और इन 3 रनों के साथ 167 तक स्कोर को ले गए। आदिल स्ट्राइक पे आज।
चले इस ओवर में गोविंद के साथ। ओ भाल भाल बचे वहां पे, काफी क्लोज से हुई गेंद गई विकेट के बरकत में, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 167। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 19 ओवर का है मुकाबला। तो इसके बाद टोटल में 13 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की। 167। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले अंपायर को क्रॉस किया, पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, सीम पे पड़ने के बाद आउटर मूवमेंट लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। बारी बाग बल्ले का लगा था, शानदार गेंद, आदिल को वापस जाना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेट बैटर वहां पे मौजूद। तो 12 गेंदें बची है और अब खुर्शीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खुर्शीद की स्ट्राइक रेट 135 के आसपास है। 12 गेंदों में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ये टीम। लेकिन दूसरे एंड से वसीम ने क्या तबाहकुन बल्लेबाजी किया आज। 113 पे खेले, 54 गेंदों का सामना किया है। एक 187 यहाँ पे स्कोर नजर आ रहा है और खुर्शीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खुर्शीद क्या कुछ करेंगे। अब 12 गेंदें बची है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्राइक वसीम के पास रहेगी वो उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे। अभी भी इससे पहले जब इन्होंने शतक लगाया था 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की थी। और ज्यादा गेंदे जो 12 गेंदे अभी बची उसमें अगर 10-9 गेंदे खुद ही फेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। जोरदार अपील और 3 विकेट्स के सामने पाए गए। बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया। पड़ने के बाद काफी नीचे रह गए लेकिन अपना काम करके गए हैं। हुसैन 11 रबगाम के लिए वो काम करके दिखाया है इस खिलाड़ी ने और वापस जाना होगा। यहाँ पे वसीम को 113 रन का योगदान दिया। बढ़िया बल्लेबाजी इन्होंने आज की और इस टूर्नामेंट के दूसरे शतक वीर बने आज। क्या शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की है। एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इन शॉर्ट सिलेक्शंस की। हमें लोन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 187 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद और क्या बढ़िया बल्लेबाजी वसीम ने की है। शानदार बल्लेबाजी ने की। शतक लगाना आसान होता नहीं है जब दूसरे एंड से पहली ओवर में झटका लगे, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया। बहुत ही शानदार, बहुत ही आला बल्लेबाजी आज इन्होंने करके दिखाई है। अभी भी 11 गेंदें बची। 11 गेंदों में आप और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं। दानिश मंजूर को फाइनली वो सफलता मिलती हुई नजर आई। आमिर लोन क्या कुछ करेंगे और नीचे रही गेंद। बाइक का एक रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। जी हाँ, बाइक का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से और इस एक रन के साथ 168 स्कोर को ले गए हैं। खुर्शीद क्या यहाँ पे वो 2-3-4 बड़े हिट्स लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिनकी जरूरत है अभी हुसैन रबगाम की टीम को। उठा दिया है यहाँ पे, गेंद काफी ज्यादा ऊपर गई है। नो मैच लाइन पे गेंद गिरेगी, बिल्कुल गिर चुकी है और काफी डीप में खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है। 1 और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ 169 तक स्कोर को ले गए हैं। 169 फॉर द लॉस ऑफ 5। अभी 9 गेंद 169 और यहां से अब 9 ही गेंदें बची है पहले इनिंग्स के। चले उठाना चाह रहे थे, गेंद पर कम्बलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन नहीं। स्कोर बदस्तूर 169 फॉर द लॉस ऑफ 5। 17.4 ओवर के अभी तक गेंद 8 गेंदें पहली पारी की बची है। तो 8 गेंद में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पर स्कोर 182 नजर आ रहा है बट अच्छा स्कोर है इसके स्कोर बोर्ड पे। उठा दिया है लोन ने और
सीधे खिलाड़ी के हाथ में वाइड लॉन्ग ऑन पे, डायमेंशंस बहुत बड़े हैं, क्लियर करना आसान है नहीं। और एक और झटका लगता है हुसैन अनदरबगम को, जब फिनिशिंग टचेस की जरूरत थी तब थोड़ा सा पुल बैक जरूर किया है यहाँ पे स्ट्रेस यार फ्यूचर स्टार्स ने। और लगता हुआ एक और झटका हुसैन अनदरबगम को, छठा झटका लगता हुआ 169 फॉर द लॉस ऑफ 6। 7 गेंदें भी बची है मेरा है। अब तो आमिर उतरे अब बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर अकरम 121 की स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद, लेकिन यहाँ पे 10-15 रन साहब और जोड़ना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि जो शतक इससे पहले लगाया था सीम ने, और अब आपको फिनिशिंग टचेस देने थे, लेकिन अभी तक वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पा रहे हैं। एंड के इस ओवर में तो ज्यादा रन आए ही नहीं, और इस बार कोई रन आएगा नहीं। ओवर का भी खात्मा हुआ। अब आखिरी 6 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की। आखिरी 6 गेंदें बची हैं। आखिरी 6 गेंदों में क्या कोई विकेट गवाएगी हुसैन अनदरबगम की टीम, या यहाँ से 2-3 विकेट्स हासिल करेंगे? जितने कम रन आप यहाँ से इस ओवर में देंगे वो आपके लिए चेज में बेहतर रह सकता है, चेज में आपके लिए अच्छा हो सकता है। 69 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। करंट रेट 9.39 की खुर्शीद और आमिर अकरम की जोड़ी मैदान में है। करंट रेट के हिसाब से अगर मैं मान लूं तो 178 नजर आ रहा है। चले दूर वाला छोर से, बड़ा शॉट की तलाश में थे, नहीं यहाँ पे थ्रू नहीं फेंकेंगे, रन कोई मिलेगा नहीं। पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। 5 गेंदें अभी बची है। यहाँ से 5 गेंदों में आप कम से कम 2-3 बड़े हिट जरूर लगाना चाहेंगे। वही से अगर मैं फ्यूचर स्टार्स की बात करूं, वो कम से कम रन्स देना चाहेंगे इन 5 गेंदों में। 5 गेंदों में कितने कम से कम रन्स देंगे यहाँ पे देखने वाली बात होगी। ऋषि चढ़ा एक और गेंद के साथ, हाँ दूर रखने की कोशिश है, बहुत ही अच्छी सोच है गेंदबाज की। गेंदबाज को भी पता है कि पैर उस प्रकार के चलेंगे नहीं तो इनकी रेंज से दूर रखना होगा, वैसा ही कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी गेंदबाज की। खुर्शीद 3 गेंदें फेस कर चुके हैं। इस स्टेज पे तो इनकी टीम डिमांड कर रही होगी कि अगर आउट भी हो जाएंगे तो छक्का यहाँ पे आना जरूरी है, छक्का या चौका आना जरूरी है। क्लीन बॉल कर दिया, यू मिस, आई एम गोना टू हिट यू, और वापस जाना होगा खुर्शीद को। और एक और झटका लगता हुआ बजट की तरफ बिखरी हुई नजर आई। आखिर के 2 ओवर्स में उस प्रकार के रन्स बने नहीं। काफी अच्छा पुल बैक रहा है, छोटा सा ही पुल बैक रहा है फ्यूचर स्टार्स का, बस बहुत ही बढ़िया रन्स सेव जरूर किए इन 2 ओवर्स में। रईस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रईस भट्ट, रईस दारू के नाम से जाने जाते हैं। अगर इनकी मैं बात करूं तो काफी फेमस रहा करते थे रईस दारू की, बहुत अच्छे बैटर थे, उसके साथ गेंदबाजी भी करना जानते हैं। लेकिन आज हुसैन अनदरबगम के लिए क्या कुछ करेंगे? पिछले ओवर में भी ज्यादा रन आए नहीं थे और इस ओवर में भी 2 गेंद में कोई रन आए नहीं। तीसरे गेंद पे विकेट हासिल किए हैं, तो आखिर के 2 ओवर्स में काफी कम से कम रन इन्होंने कंसीडर करा। ये अच्छी खबर है इस टीम के लिए। तो रईस आए, रईस अहमद भट्ट आए बल्लेबाजी करने के लिए, और कैसी बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं इनकी, वो बिल्कुल आसिफ मारस की तरह मैच हो रही है।
हाँ, क्लीन बॉल कर दिया, डंडा बार, और हैट्रिक पे रहेंगे। 2 शतक वीर तो हमने देखे हैं इस टूर्नामेंट में, क्या वो हैट्रिक हमें देखने को मिलेगी? यहाँ पे मौका है, यहाँ पे अब ताई ऋषि के पास मौका है, वो हैट्रिक हासिल करेंगे, क्योंकि इनके सामने टेल होगा तो टेल के सामने गेंद करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू बैटर। लेकिन अगर लेफ्टी होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इनके लिए वो हैट्रिक हासिल करें, लेकिन अगर फुल गेंद डालेंगे तो एक मौका इनके लिए हो सकता है। क्या वो बैकअप दैंड फ्लोर का प्रयास करेंगे? 2 गेंद में 2 विकेट्स हासिल किए हैं, हैट्रिक यहाँ पे है, और क्या लेने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? वन 169 से आगे तो ये स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है पिछले ओवर की और इस ओवर की अगर मैं बात करूं, बस विकेट का कॉलम बढ़ रहा है। पहले 6, 7, 8 और उसके कारण दिक्कतें आ रही है इस टीम को फिनिशिंग टचेस देने में। अगर मैं हुसैन रफगाम की बात करूं, हैट्रिक है, हैट्रिक पे रहेंगे, क्लोजिंग फील्डर्स और होने चाहिए, थोड़ा सा दबाव बनाइए ना, तभी बेस्ट रहेगा। सेंड्स रसूल फ्रॉम माय साइड टू एफएस टीम, थैंक यू सो मच। फ्यूचर स्टार्स के लिए आप प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे फील्डिंग किस प्रकार की रहेगी तो आप कैप्टन पे डिपेंड करता है। हैट्रिक के लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा अटैक करे, वहां पे क्लोजिंग फील्डर्स रखे, ताकि यहाँ पे गेंदबाज हैट्रिक लेने में कामयाब हो जाए। हैट्रिक लेना भी काइंड ऑफ मेमोरेबल इवेंट ही रहता है गेंदबाज के लिए। हैट्रिक पे रहेंगे ऋषि, क्या यहाँ पे हैट्रिक लेने में कामयाब हो जाएंगे? सामने रहेंगे मुदस्सिर, एक क्या फुल एक गेंद डालने की कोशिश करेंगे, यॉर्कर का प्रयास करेंगे, यहाँ पे बैकअप दैंड स्लोर करेंगे, और 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। जी हाँ, वही इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, हेलमेट वहां पे ना रखिए, एक छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। गेम सेंसेस दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको पता है कि ऑलरेडी आप बैकफुट पे है, तो फिर आप पेनल्टी के 5 रन लगे हैं वहां पे, हेलमेट वहां पे होनी नहीं चाहिए। हेलमेट आप डगआउट में रखते तो आपके लिए बेहतर रहता, लेकिन पेनल्टी लगी है 5 की। ये छोटे छोटे चीजें आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता होगा बारीक सी चीजें है, लेकिन ये चीजें बहुत बड़ी, और रैकेट के कारण वहां पे एक और झटका लगा, 9वां झटका, और रन के लिए जरूर जाना चाह रहे थे वहां पे, लेकिन आउट हो गए। और अब जो जीतने के लिए जो यहाँ से जो रन चाहिए वो 174, तो 175 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सेकंड इनिंग्स में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।